आई एम रंजीत कुमार। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है समास। आज का हम लोग का टॉपिक है समास। हम लोग आज समास के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी और समास के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समास किसे कहते हैं, क्योंकि टॉपिक है हम लोग का समास। तो हम लोग जानेंगे कि समास किसे कहते हैं और समास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। तो इसके लिखने का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक मतलब कम से कम दो शब्द होना चाहिए और कम से कम दो शब्द होना चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं। और वो जो दो शब्द हैं उन दोनों के सार्थक मेल को, क्या सार्थक मेल हो, तो उससे जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो यदि हम जैसे ले लें एग्जाम्पल में, तो जैसे में हमें लिखना रहेगा तो हम लिख सकते हैं राजा रानी, राजा रानी। तो ये देखिए इसमें दो शब्द है, पहला है राजा और दूसरा है रानी। तो ये दो शब्द हैं, दोनों शब्द आपस में मिले हैं किसके द्वारा, योजक चिन्ह के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे वैसे कि ये कौन सा समास के अंतर्गत आएगा, ये योजक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कि राजा और रानी दो शब्द है और जो ये दो शब्द हैं योजक चिन्ह से आपस में मिले हुए हैं, तो इन्हीं को हम लोग समास कहेंगे। देखिए कोई भी समास में कम से कम दो पद होना आवश्यक होता है। जो ये पद है और एक पद है, तो इसे हम लोग बोल देंगे कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। तो आगे जब भी हम लोग बात करेंगे तो पद के रूप में बात करेंगे कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे में हम लोग देख लिए राजा और रानी, और एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, आजानो, कानो कान, बेफायदा। हाँ, एक बात और, जो ये समास है राजा और रानी, हम लोग लिखे थे राजा रानी। तो देखिए ये जब आपस में मिले हैं तो इन्हें समास बोलेंगे, और जब इन्हीं को अलग कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर योजक चिन्ह को हटाकर लिख देंगे राजा और रानी, तो ये हो जाएगा समास विग्रह। जब समास के दोनों पदों को अलग करेंगे तो इसे कहेंगे समास विग्रह। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग जान गए कि समास किसे कहते हैं, लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि आखिर समास की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए हम आपको बता रहे हैं, जो हम लोग लिखे थे राजा और रानी, तो राजा रानी हम लोग लिखे थे योजक चिन्ह के द्वारा, राजा रानी। तो देखिए अगर इसको हम लोग समास विग्रह करें तो क्या होगा, राजा और रानी, इसमें बीच में और लग जाएगा। तो देखिए हम लोग जो प्राणी हैं वो सब सोचते हैं कि कोई चीज देर न लगे, मतलब कोई भी चीज यदि कोई काम कर रहा हो तो अच्छा हो जाए, देर न लगे, और कोई कहीं जा रहा है तो अच्छे से चले जाए, देर न लगे। तो देखिए ये समास के साथ भी उसी तरीके से है। हम प्राणी यही सोच रहे हैं कि हम कोई भी चीज को इतना लंबा कौन बोले, राजा और रानी, और सारे एग्जाम्पल भी हैं, तो अगर हम उन्हें लिखें तो और बड़ा हो सकता है। जैसे हम लिखें घुड़सवार, तो घुड़सवार पर अगर हम इसका समास विग्रह करें तो घोड़े पर सवार, तो इतना लंबा न लिखकर हम छोटे से घुड़सवार या राजा रानी को लिख देते हैं तो हमें आसानी होती है। तो इसीलिए हम समास को पढ़ते हैं और समझते हैं और समास की आवश्यकता पड़ी। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग जान गए समास किसे कहते हैं, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम लोग चलते हैं समास के प्रकार पर।
तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास। और देखिए हम एक ट्रिक बता दिए हैं, इसमें ट्रिक है, लॉजिक है, आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को भी आसानी से समास समझ में आ जाएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, स्कूल एग्जाम होता है, तो उसमें इसका यूज होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास। इसका ट्रिक है कि प्रथम पद प्रधान हो। क्या हो? हम बताए थे कि समास में कम से कम 2 पद होते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद। देखिए प्रथम पद और इसको अंतिम पद को उत्तर पद भी बोल सकते हैं, उत्तर पद। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अव्ययी भाव समास में लिखा है प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो। क्या हो? प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो। देखिए हम लोग हमेशा इसी के कंसेप्ट से बात करेंगे और आप लोगों को इसी के कंसेप्ट में समझना होगा। देखिए अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान हो, वह अव्यय होना चाहिए। यदि हम एग्जाम्पल लें, ऐसे यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कानो कान, आ जन्म। यदि इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा जन्म से लेकर। क्या होगा? जन्म से लेकर। यदि दूसरा एग्जाम्पल लें तो यथाशक्ति। क्या? यथाशक्ति। इसका अगर समास विग्रह करें तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। इसी तरह हो जाएगा आजन्म तो हो गया कानो कान। और सारे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कानो कान। तो इसका अगर हम ये समास विग्रह करें तो इसका हो जाएगा कान ही कान में। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग अव्ययी भाव समास का जैसे में लिख लिए हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे में लिख लिए हैं उदाहरण के तौर पर। तो हम लोग लिखे हैं प्रथम पद प्रधान हो व अव्यय हो। तो देखिए इसका आजन्म को समास विग्रह जब किए तो हो गया जन्म से लेकर। यहाँ देखिए प्रथम पद हो गया जन्म और उत्तर पद हो गया लेकर। इसमें प्रथम पद शक्ति, इसमें हो गया उत्तर पद या अंतिम पद अनुसार। इसमें कान, इसमें भी अंतिम पद कान। तो क्या हम लोग को इसको देखने पर हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि जन्म एक प्रधान है। क्या है? जन्म। लेकर कोई प्रधान नहीं है, इसमें टोटल डिपेंड है किस पे? जन्म पर। तो जन्म प्रधान है, लेकिन देखिए ये पूरी तरह से ये निर्भर है लेकर जन्म पर। तो ये प्रधान है और प्रधान होने के साथ साथ अव्यय भी है, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बेफायदा, तो बेफायदा ये सब हो सकते हैं। तो चलिए इतना, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब अगला समास के भेद पर हम लोग चलते हैं। वैसे समास के 6 भेद होते हैं, तो हम लोग पहला भेद पढ़ लिए। अब देखिए दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। जिन पद में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर पद प्रधान हो। क्या? उत्तर पद प्रधान हो। इसमें था प्रथम पद प्रधान हो व अव्यय हो। इसमें उत्तर पद प्रधान हो व विग्रह करने पर कारक विभक्ति का लोप हो। क्या? उत्तर पद प्रधान होने के साथ विग्रह करने पर कारक विभक्ति का लोप हो। जैसे घुड़सवार, राजकुमार। तो देखिए यहाँ घुड़सवार, इसको अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? घोड़े पर सवार। क्या होगा? घोड़े पर सवार। और इसका विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार। क्या होगा? राजा का कुमार। और देखिए कुमार, अगर इसको हम लोग देखें तो ये जो इसमें प्रधान शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है? घोड़े।
और इस पे आ रहा है राजा। क्या? राजा। तो अब देखिए उत्तर पद प्रधान तो हो गया, लेकिन इसका सीधे सीधे पहचानने का एक ट्रिक है कि कारक विभक्ति इसमें आना चाहिए। कारक विभक्ति आपको नहीं मालूम होगा तो बता दें कि कारक विभक्तियां 8 होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध कार्य की अधिकरण में संबोधन हे अरे अजी। तो जो ये कारक विभक्तियां अभी हम बताए हैं उसमें लोप होना चाहिए अगर विग्रह करें तब। जैसे इसमें देखिए पर जो है एक कारक विभक्ति है, का भी है, ये भी कारक विभक्ति है। तो इसमें देखिए कारक विभक्तियां का लोप हो रहा है। तो देखिए ये जो विभक्तियां हैं इसके लोप होने के कारण जो तत्पुरुष समास है उसको पुनः 6 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। देखिए कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, तो ये देखिए ये अभी तो 2 और होते हैं, कर्ता और संबोधन। तो ये पूरे विभक्तियां होते हैं। कर्ता ने, यहाँ पर ने विभक्ति रहेगा इसका। कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते जो है पेड़ से गिर रहे हैं तो से यहाँ आ रहा है तो ये आपादान विभक्ति होगा अलग होने के लिए। यहाँ देखिए यहाँ करण से भी होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये साधारण सिंपल के लिए है, ये अलग होने के लिए है। तो ये दोनों डिफरेंस है। वैसे आप लोग एक बार विभक्ति देख लीजिएगा हमारे वीडियो को, वो भी आपको मिल जाएगा हमारे यही प्ले लिस्ट में। और देखिए आपादान से अलग होना, संबंध का के की, रा रे री ना ने नी होता है, और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। तो जो हम लोग का ये अब तत्पुरुष समास है उसमें केवल ये कर्ता को हटा दिया गया है और संबोधन को, तो बचा कितना? 6। तो इसी को भेद बना दिया गया है। तो हम बोले कि तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं? तो 6। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब जो इसमें विभक्ति तत्पुरुष में तत्पुरुष समास है तो विभक्ति का लोप होगा, इसमें कर्ता कर्म को का विभक्ति लोप होगा, यहाँ करण से का, संप्रदान के लिए का, यहाँ आपादान से अलग होने का, संबंध का के रारे री नाने नी, अधिकरण में पर का, इन सब विभक्तियां का लोप होगा। तो आप लोग जान जाइएगा कि ये तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास का ये वाला है, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले समास के अगले तीसरे नंबर पर, अगले भेद पर है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम पद विशेषण व उत्तर पद विशेष्य हो। क्या? प्रथम पद विशेषण व उत्तर पद विशेष्य हो। तो जानिए विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताती हैं उसे विशेषण कहते हैं। और देखिए विशेष्य यहाँ क्या होगा कि जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है तो वो विशेष्य की। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे में पीतांबर, तो अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पीला अंबर। अंबर मीन्स क्या होता है? वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। तो देखिए पीला वस्त्र, तो यहाँ देखिए ये पीला विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है और किसका बता रहा है? तो वस्त्र का।
अंबर का, किसका, वस्त्र का। तो देखिए कर्मधारय समास से यही कहता है कि प्रथम पद विशेषण हो, तो देखिए इसका प्रथम पद विशेषण है और उत्तर पद है या अंतिम पद है वो विशेष से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विशेष से होना चाहिए। तो ये देखिए जो वस्त्र है इस ये विशेष से है, ये विशेष से है और इसकी विशेषता बता रहा है पीला, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, जो चौथा नंबर का हम लोग का समास है द्विगु समास। क्या, द्विगु समास। इसमें देखिए प्रथम पद संख्यावाचक और उत्तर पद समूहवाचक, तो इससे साफ मालूम चलता है कि कोई ऐसा दो शब्दों का मेल होगा जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होगा और उत्तर पद समूहवाचक। जैसे यदि हम कहते पंचवटी, क्या, पंचवटी, तिराहा, तिराहा, तिरंगा, पंचवटी, 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 चौराहा, चौमासा, बरमासा, कुछ भी हो सकता है जिसमें देखिए। अब इसका हम लोग यदि विग्रह करें, तिराहा मतलब तीन राहों का समूह। क्या, राहों का समूह। और देखिए इसका विग्रह करेंगे तिरंगा, तीन रंगों का समूह। क्या, तीन रंगों का समूह, यहाँ रंगों का समूह होगा। और यदि पंचवटी तो पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह, पांच वटों, पांच वटों का समूह। तो यहाँ देखिए प्रथम पद जो है ये संख्यावाचक है, संख्या बता रहा है, और जो उत्तर पद है समूह बता रहा है। तो इससे हम लोग को मालूम चल जाता है कि ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। चलिए अब अगला जो है समास हम लोग का द्वंद्व समास, उसे कवर अप करते हैं। देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या लिखा हुआ है कि दोनों पद प्रधान हो वह विग्रह करने पर योजक चिन्ह का लोप हो। आपको याद होगा जब हम समास का बताए थे, जैसे में उदाहरण, तो हम बोले थे राजा रानी, तो वो देखिएगा आप लोग कि कौन सा समास के अंतर्गत आता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, वह विग्रह करने पर योजक चिन्ह आएंगे। ऐसे दो शब्दों का मेल होगा हम लोग का जो जिसको यदि हम लोग विग्रह करें तो ये आते हों। तो चलिए हम लोग जैसे हम देख लेते हैं। हम बताए थे पहले राजा रानी, राजा रानी, दाल चावल, दाल चावल, चावल, यहाँ लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की। तो देखिए अगर इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो आएगा राजा और रानी, और ये योजक चिन्ह से भी जुड़ा है, तो ये हमारा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। और दाल चावल, तो इसको भी यदि हम लोग विग्रह करेंगे तो दाल अथवा चावल, या दाल और चावल, या दाल या चावल, या दाल तथा चावल, कोई भी हम लोग कर सकते हैं विग्रह करेंगे। तो ये भी देखिए आपका आ जाएगा द्वंद्व समास। और यहाँ लड़का लड़की, ये भी योजक चिन्ह से जुड़ा है, विग्रह करेंगे तो वही होगा लड़का और लड़की, या लड़का तथा लड़की, या लड़का या लड़की, लड़का अथवा लड़की। तो ये बहुत सिंपल भी है, आप लोग पहचान लेंगे। तो चलते हैं फिर अगले जो हम लोग का बहुव्रीहि समास है उस पर चलते हैं। देखिए अगला हम लोग का है बहुव्रीहि समास। इसमें हम लोग लिखे हुए हैं कि दोनों पद प्रधान न होकर, दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। इसका मतलब क्या है कि क्या दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, तो हाँ सही बात है कि दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, कोई अन्य पद प्रधान होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। जैसे में कह रहा है दोनों पद प्रधान न हो, तो हम लोग लेते हैं 10 आनन, 10 आनन, आनन, लंबोदर, लंबोदर, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी। देखिए यदि इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो 10 है मुख जिसके आएगा, अर्थात रावण, अर्थात में रावण। 10 है मुख जिसके, 10 आनन, 10 है मुख जिसके, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात
गणेश। देखिए विग्रह करने पर आ रहा है लंबा है उधर जिसका, और लेकिन इसमें कोई तीसरा शब्द प्रधान निकल रहा है कि गणेश। ये देखिए तीसरा शब्द हो गया कि नहीं, विग्रह हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रधान नहीं है, वो दोनों प्रधान ना होकर देखिए तीसरा शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं जो कि प्रधान है। यदि हम लोग बोले वीणा पाणी, तो वीणा को धारण करने वाले यानी माता सरस्वती, तो यहाँ माता सरस्वती, सरस्वती। तो देखिए यहाँ पर जो समास हम लोग विग्रह कर रहे हैं वो प्रधान ना होकर वो तीसरा प्रधान निकल जा रहा है, तो इसे हम लोग कर देंगे बहुव्रीहि समास। एक बार हम लोग फिर से शॉर्टकट रिवीजन टाइप का कर देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। समास देखिए क्या होता है, समास दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समझ में आया, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहला प्रथम पद और दूसरा उत्तर पद। उत्तर पद को अंतिम पद भी बोल सकते हैं। और देखिए समास को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। और हम लोग जानेंगे समास के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं, आप लोग कह सकते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, उसके बाद द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और इन सभी के बारे में हम लोग देखिए एक शॉर्ट ट्रिक लिख दिए कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होने के साथ प्रधान भी होगा, और उसी तरह तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होने के साथ प्रधान होगा और विग्रह करने पर कारक विभक्तियां लोप होंगी। और कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होगा जो विशेषता बताता होगा, और किसका विशेषता बताता होगा, तो विशेष का, तो वो उत्तर पद विशेष होगा। और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होगा जो संख्या का बोध कराता होगा, और उत्तर पद समूहवाचक जो समूह का बोध कराता होगा। और ये द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में योजक चिन्ह से जुड़े होंगे, या इसमें या और अथवा लगा होगा। और इसके बाद बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे शब्द को प्रधान बना दे, जैसे लंबोदर बताया, गजानन, दशानन, पीताम्बर, श्वेतांबर, दिगंबर, ये सभी हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यदि पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।